बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं नदीम गुज्जर। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाबे वाला परसों से सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक मुलाकात हुई है। मुबैना तौर पर ये खबर है। जो ही इस खबर की तस्दीक होगी या तरदीद होगी तो हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन ये अभी तक खबर जो है मुबैना तौर पर है। इसके पीछे जो मुहर्रकात हैं वो, जैसे मेरा नलसज है, मुझे पता लगता है कि जब ये आए थे इन्होंने ताकतवर अदारों और अवाम से क्या वादे किए थे। पहले तो मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज महंगाई मार्च लेके गए, फिर उससे पहले बिलावल साहब सिंध से महंगाई मार्च लेके आए, फिर उससे पहले जनाब फजलुर रहमान साहब महंगाई मार्च लेके आए। तो जनाब वाला इन्होंने भी कुछ वादे किए थे इम्पोर्टेड हुकूमत वालों ने, कुछ ताकतवर अदारों से, कुछ अवाम से, कि हम आके रुपये को ठीक कर देंगे, हम महंगाई कम कर देंगे जो इमरान खान ने बहुत ज़्यादा कर दी है, हम पाकिस्तान की इकानमी को ठीक कर देंगे, हम फॉरेन पॉलिसी अच्छी बनाएंगे। इनको कोई मुंह नहीं लगा रहा जनाबे वाला। तो ये जो भी वादे करके आए हैं उसके बिल्कुल अपोजिट उल्ट हो गया। तो अब इनसे ताकतवर हल्के नाराज़ ही हैं। तो आवाम का तो आप पूछे ही ना कि इनको कितनी गालियां पड़ रही हैं और कितनी बददुआएं मिल रही हैं। आवाम का तो कुछ पूछे नहीं। इसके मुलाकात के पीछे अगर हुई है, अगर नहीं हुई, ये तो मुबैना तौर पर है। तो इसके महरक़ात यही निकलते हैं कि इन्होंने जो वादे किए थे अपना ताकतवर हलकों से और आवाम से, ये वादों पे पूरे नहीं उतर सके, बल्कि उसके अलावा ये अपने केसेस ख़त्म करवा रहे हैं। जैसे कि नैब के पार काट दिए, 34 शिक्के निकाल दिए हैं उसमें। तो जनाबे वाला वो साबित करके देगा इनको कि इसने पैसा कहाँ से बनाया। यानी कि मेरे पास 1 अरब है तकरीबन, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ कि मेरे पास 1 अरब है। तो ये मैंने साबित नहीं करना कि 1 अरब मेरे पास से कहाँ से आया, ये वो ऑफिसर ने साबित करना है। अगर वो साबित ना कर सका तो 5 साल कैद उसको हो सकती है। तो जनाबे वाला कौन मुझ पे हाथ डालेगा, ये एक मिसाल है। तो ऐसे तो ये अरबों खरबों वाले हैं, तो ऑफिसर तो किसी को नैब के कटहरे में खड़ा ही नहीं कर सकते। तो जनाबे वाले नैब के पार काट दिए हैं। तो जनाबे वाला इन्होंने अपने सारे केसेस वगैरह जो इनके करप्शन के केसेस थे वो तकरीबन माफ़ करवा लिए हैं। तो ये मुहर्रकात हैं और महंगाई आपके सामने है। दुनिया इनको गालियां दे रही है, अपने आप को कोस रही है कि क्यों हम इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ थे। यहाँ तक कि अब जो नून लीग के कारकुन थे वो जोक तरीके इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। तो इनका बहुत बुरा हाल है जनाबे वाला। तो दूसरे नंबर पे जनाबे वाला शंघाई ताउन तंजीम का इजलास था, जहाँ पर तमाम ममालिक के सरबराहान ने आना था। वहाँ हमारे सरबराह जनाब शहबाज शरीफ साहब भी गए। तो वहाँ एक इन्होंने प्लानिंग बनाई, जैसे ये बनाते थे। ये 90 का दौर तो है नहीं। तो जनाबे वाला कुछ तस्वीरें निकाल के, कुछ फ़ोटो निकाल के जो है, तो शहबाज शरीफ साहब को जो है ना अपना बहुत बड़ा लीडर दुनिया का शो किया जाए। तो जनाबे वाला एक जगह पे वो तस्वीर वायरल हुई है कि शहबाज शरीफ साहब पीछे से आते हैं, तो उस दुनिया के सरबराहान ऐसे दायरे में खड़े हैं, तो शहबाज शरीफ साहब पीछे से आते हैं, तो वो मिठाई उठा के तो खाते हैं, ठीक है। वो मिठाई का टेबल लगा हुआ था। तो जनाबे वाला जब वो पूरी पिक आई, पूरी तस्वीर आई, पूरी वीडियो सामने आई, तो वो निकला ही कुछ और जनाबे वाला। वो पहले सारे सरबराहान वो उन्होंने मिठाई चखी और सारे सरबराहान खड़े हुए थे। तो मेरा ख्याल है किसी ने बीच में से कहा था इस बेचारे को भी दो यार। तो फिर ये आगे उठा के फिर पीछे चला गया, ये तो नज़र ही नहीं आ रहा था। तो ये जहाँ भी जो भी करते हैं, 2 नंबर पॉलिसी बनाते हैं, जो 2 नंबर अपना फ़ोटो सेशन करवाते हैं, तो उसका कोई ना कोई जनाब हल निकल आता है, वो शो हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है। तो इनका यही हाल है, ठीक है, और मांगने वालों का यही हाल होता है जनाबे वाला। तो दूसरे नंबर पर जनाबे वाला अब शहबाज शरीफ साहब अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। तो जनाब वो महंगे तरीन होटल में रुकेंगे हैं जनाब की। अमेरिका में एक प्लाजा होटल है जो महंगा तरीन होटल है। तो जनाब उसके कमरे बुक हैं, जो इनके साथ इनके वज़रा हैं उनके भी कमरे बुक हैं। तो जो वज़रा के कमरे बुक हैं उनका तकरीबन 4.25 लाख रुपया पाकिस्तानी एक डे का रेंट है। तो जो शहबाज शरीफ वाला है वो तकरीबन जनाब 9 लाख के करीब एक दिन का रेंट है। तो जनाबे वाला ये शहाना खर्चे हमारे टैक्सेस पर कर रहे हैं। तो आवाम को अब भी समझ नहीं आएगी तो कभी नहीं आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो आवाम को समझना चाहिए, वो किसी भी तंजीम से, वो किसी भी तहरीक से, वो किसी भी
पार्टी से तल्लक रखते हों, उनको समझना चाहिए कि ये शाहाना खर्चे किसके जेब से हो रहे हैं, ये हमारी जेब से हो रहे हैं। उधर सैलाब का आया हुआ है, हमारी तबाही हो गई है, हमारे पाकिस्तानियों की तबाही हो गई है। 60% हमारा पाकिस्तान तबाह हो गया है, सैलाब की नज़र हो गया है। हमारी फसलें, मवेशी, हमारी जानें, हमारे पाकिस्तानियों के घर तबाह हो गए हैं। तो जनाबे वाला ये अमेरिका जाके याशी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। जनाब बिलावल भुट्टो साहब भी अमेरिका का दौरे पर हैं। इन्होंने जनाब एक दूसरा होटल है, कोई पार्क हाइट होटल है, तो वहाँ पर बुकिंग करवाई हुई है। इसका खर्चा भी पर डे शहबाज शरीफ के करीब करीब है जनाबे वाला। तो ये जनाब याशियाँ हो रही हैं अब अमेरिका में जाके, शुरू होनी है अब। तो ये इमरान खान तो है नहीं जनाब जो कमर्शियल फ़्लाइट में जाता है अकेला। तो अगर किसी ने साथ जाना हो तो वो कहता है अपने खर्चे पे आ जाओ, मेरे पीछे पीछे अगर आना है तो। इतने अगर 7 दौरे करें उतने में एक जरदारी साहब एक दौरा करते हैं, ठीक है। जितने में शहबाज शरीफ अपना इमरान खान साहब 10 दौरे करें, शहबाज शरीफ साहब जनाब एक दौरा करते हैं उतने पैसों में, उतने डॉलर में। तो जनाब वाला गुज़श्ता हफ्ता में जो खुर्दोनोश की कीमतें इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने बढ़ाई हैं, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इस हफ्ते की में दाल, माश, बकरे का गोश्त, टमाटर, प्याज, लहसुन, गैस, बिजली की कीमत, इस हुकूमत ने सारा कुछ महंगाई की। ये सिर्फ गुज़श्ता हफ्ते की जो है ना रिपोर्ट है जनाबे वाला। तो गरीब बंदा कहाँ जाएगा? गरीब क्या, मिडिल क्लास लोग भी पिस कर रह गए हैं। सफ़ेद पोश लोग तो वैसे ही मरने की धार पे हैं अब। तो जनाबे वाला इनसे क्या हम तवक्को करें, और इम्पोर्टेड हुकूमत से इसका एक ही हल है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो तमाम स्टेक होल्डर और ताकतवर अदारों से मैं अपील करूंगा कि एक जगह बैठकर अपना फ्री एंड फेयर फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएं, और एक बंदे का मैंडेट हो जितना भी हो तो वो ये काम सही कर सकता है। 70 वज़रा तो नहीं चल सकते इस गरीब मुल्क में। तो दूसरे नंबर पे जनाब ये वाला, ये अमेरिका में जिस होटल में ठहरे हैं, जाना तो वहाँ मांगने जाना था, हमने फंडिंग करने जाना था कि हम तबाह हो गए हैं सैलाब की वजह से। तो जनाबे वाला जब वहाँ आप जाते हैं तो आप क्या शो करते हैं? देखने वाला क्या आपको देगा कि इतने महंगे होटल में आप ठहरे हुए हैं, तो आप कह रहे हैं कि हमें सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद दे। तो ऐसी कोई इमदाद नहीं देता जनाबे वाला। तो इनको चाहिए था कि जो हमारे एम्बेसडर होते हैं, फ़ॉरेन लोग उधर बैठे होते हैं हमारे फ़ॉरेन ऑफिस में, उनके यहाँ ही ठहर जाते तो अच्छी बात थी। तो जनाबे वाला इन्होंने बुरा हाल कर दिया है गरीबों का और पूरे पाकिस्तान का इम्पोर्टेड हुकूमत। इसका एक ही हल है, फ्री एंड फेयर फ्रेश इलेक्शन। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान एक अच्छे फैसले की तरफ जाएगा, फ्री एंड फेयर फ्रेश इलेक्शन की तरफ, और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर तेज़ी से तरक्की की मनाजिल तय करते हुए इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी नासर हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।